जय श्री राम। अब तक कथा में हमने पढ़ा कि किस तरह से तुलसीदास जी कविता का वर्णन करते हैं कि वह कविता कितनी सुंदर है जिसमें भगवान श्री राम जी का वर्णन हो, उनके यश का वर्णन हो, उनके नाम का, उनके रूप का वर्णन हो। और उन सभी कवियों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन किया है और कहते हैं कि उन्हीं की कृपा से मैं भी भगवान के गुणों का वर्णन कर पाऊँगा, अन्यथा मेरी बुद्धि तो बहुत ही कमज़ोर है, मुझ में बुद्धि नहीं है, लेकिन मेरा जो मनोरथ है वह बहुत बड़ा है, जो भगवान के यश का वर्णन करना चाहता है। तो उन्हीं कवियों की सहायता से ही मैं भगवान के चरित्रों का वर्णन कर पाऊँगा और मेरा कल्याण होगा। वो वाल्मीकि जी को नमस्कार करते हैं जिन्होंने रामायण लिखी, वेदों का नमस्कार करते हैं जो सदैव भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, और ब्रह्मा जी की चरण रज की वंदना करते हैं जिन्होंने संसार को बनाया है। तो इस तरह से आगे और कथा पढ़ते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मन लगाकर सुनिए, घर में परिवार में सबको सुनाइए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर, होए प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोर, मंगल भवन मंगल हारी द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य बंदहूँ सारद सुर सरता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। इस तरह से सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवों दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपद सब विद तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। तो शिव जी और पार्वती जी की वंदना करते हैं जो श्री राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। भगवान शिव जी और श्री राम दोनों एक दूसरे के आराध्य भी हैं और सेवक भी हैं दोनों के। तो ऐसा जो पवित्र संबंध है उसमें हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कोई कहे कि शिव बड़े हैं और कोई कहे कि राम बड़े हैं। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और वे सभी के गुरु हैं और वे ही माता पिता हैं, महेश और पार्वती। और इधर सीता जी और श्री राम जी सभी के माता पिता हैं, और वो सभी प्रकार से हमारा हित करने वाले हैं कपट रहित होकर। ऐसे जो भगवान हैं उनका हमें ध्यान करना चाहिए सदैव, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए जो सबका हित करते हैं। केवल हम ही हैं जो उनसे दूर होते जाते हैं और सांसारिक कपट जंजालों में फंसते जाते हैं। कल बिलोक जग हित हर गिर जा, सावर मंत्र जाल जिन सिर जा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तो जिन्होंने शावर मंत्र समूह की रचना की है जो जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो शावर मंत्र समूह की रचना भगवान शिव जी ने की है, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष बताया गया है। ऐसे भगवान हैं। सोमेश मोय पर अनुकूला, करहीं कथा मुद मंगल मूला, सुमिर सेवा शिव पाए पसाऊ, बसनऊ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ।
तो शिव जी मुझ पर प्रसन्न होंगे और इस कथा को बड़ी कल्याण करने वाली बनाएंगे। इस तरह से मैं उन दोनों का स्मरण करता हूँ और कथा प्रारंभ करता हूँ। चरित्र भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। बनित मोर शिव कृपा विभाति, सज समाज मिल मनहु सुराती। जे कथें स्नेह समेता, कहें सुनें समुझ सचेता। हुए राम चरण अनुरागी, कलमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी शोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर जो बातें उन्होंने कही है कि भगवान शिव जी की कृपा से मेरी कथा बड़ी कल्याण करने वाली होगी, और जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी पूर्वक कहेंगे सुनेंगे, कलयुग के पापों से रहित हो जाएंगे वे, और कल्याण के भागी होकर भगवान के चरणों के प्रेमी हो जाएंगे वो। तो ऐसा विचार कर हमें उस कथा को मन लगाकर सुनना चाहिए, कहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि हमारा कल्याण हो और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सपने साँचो मोहे पर, जो हरे गौर पसाओ। तो फुर हो जो कहूँ सब भाखा, भनित प्रभाव। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। इस तरह से वे कहते हैं कि यदि शिव जी और पार्वती जी की मुझ पर कृपा है तो जो एक कथा मैं कहता हूँ वह सब सच हो, उसका प्रभाव जो है वह सच हो। तो शिव जी और पार्वती जी का ध्यान कीजिए, कथा को मन लगाकर सुनिए, भगवान का भजन कीजिए और अपने हृदय को पवित्र कीजिए, सरलता लाइए उसमें। जीवन में स्वतः ही सारे कार्य होंगे, सरलता आने पर सभी विकार दूर होंगे, काम क्रोध मद लोभ, और जीवन में सार्थकता आएगी। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए। जय श्री राम।